हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी का क्लास 10 का लेसन नंबर 2 है, पार्ट 2, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इस पार्ट के आज हम क्वेश्चन आंसर्स प्रश्नोत्तर देखेंगे इस वीडियो में। आपका जो आरबीएसई बोर्ड का कोर्स है वो इस बार चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी का कोर्स आपके कोर्स में लागू कर दिया गया है और आपकी इस बार हिंदी की जो है दो बुक्स जो हैं चलेंगी। पहली है क्षितिज भाग 2 और दूसरी है कृतिका भाग 2। क्षितिज भाग 2 में लेसन 1 से लेकर 7 तक पहले से ही मेरे चैनल पे उसके क्वेश्चन आंसर्स अपलोडेड हैं 1 to 7 तक, तो आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं भी डालूँ तो उसके पास नोटिफिकेशन आपके पास जो है आ जाए फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 2 बुक आपके चलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। और फर्स्ट चैप्टर मैं इसका पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, कृतिका का भी, और क्षितिज के तो 107 तक आपको चैप्टर मिल जाएंगे पहले से ही मेरे चैनल पे। तो पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर तो चिंता या बहदवासी से दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, उसमें सरकारी तंत्र के स्वाभिमान से रहित गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता का बोध होता है। उससे पता चलता है कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा, आज़ाद होने के बाद भी हम उनके गुलाम हैं। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं, जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो इसका उत्तर है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी यह थी कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर रानी एलिजाबेथ कौन सी ड्रेस पहनेगी? उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहनी चाहिए और उनकी वेशभूषा भी विभिन्न देशों के अनुकूल होनी चाहिए। दर्जी की परेशानी एक सीमा तक ठीक भी थी, क्योंकि रानी के कपड़े तैयार करना उसकी जिम्मेदारी थी। यदि उस पर कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। इसलिए उसे ही रानी की शान, शौकत और वातावरण के अनुकूल उनकी वेशभूषा तो तैयार करनी पड़ रही थी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली की काया पलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? नई दिल्ली की काया पलट करने के दृष्टि से सड़कों की मरम्मत कराई गई होगी, उन पर डामर डलवा कर चमकाया गया होगा, उनके किनारों पर संकेत चिन्ह, नामपट्ट आदि लगवाकर रोशनी की उत्तम व्यवस्था की गई होगी। सरकारी इमारतों पर, पर्यटन स्थलों पर रंग रोगन किया गया होगा। सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया होगा। अगला प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल रहा है। तो इसमें पहला और दूसरा 2 प्रश्न आपसे इसमें पूछे गए हैं, इनका उत्तर आपको देना है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? और दूसरा पूछा गया है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो पहला प्रश्न का उत्तर है इसमें, इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह पत्रकारिता युवा पीढ़ी को क्या कर रही है? भ्रमित कर रही है, अर्थात भटका रही है। दूसरा, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है, क्योंकि युवा पीढ़ी नए जोश, नए उमंगों से पूरित होती है, इसलिए वह नए रहन सहन का क्या करती है? अनुकरण करती है, मतलब फॉलो करती है। पांचवा है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए हैं? तो इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न फाइलों के माध्यम से देशाटन से करने का प्रयास किया, पर किंतु वह क्या रहा? असफल रहा, अर्थात सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसने भारत के नेताओं और महापुरुषों की लगी मूर्तियों के नाकों की नाप ली, ताकि जिस मूर्ति की नाक फिट बैठे उस नाक को जॉर्ज पंचम के लगा दी जाए। फिर उसने बिहार सचिवालय के सामने 1942 के आंदोलन में शहीद हुए बच्चों की नाक को परखा, लेकिन समस्या का क्या नहीं हुआ? हल नहीं हुआ। अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का निर्णय किया गया।
अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पाठ में आए ऐसे व्यंग्यात्मक कथन इस प्रकार हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। चौथा पॉइंट है, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पांचवा है, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। और छठा पॉइंट है, यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। सातवां प्रश्न, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगाई जाती तो ब्रिटिश सरकार के नाराज हो जाने का डर था। आठवां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक इस बात की ओर संकेत करना चाहता है कि भारतीय नेता और बलिदानी भारतीय बच्चों के नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, अर्थात वे अधिक सम्माननीय हैं। हमारे देश में उस व्यक्ति की नाक ऊंची होती है, अर्थात वह सम्मान का हकदार बनता है जो देश के लिए त्याग बलिदान करता है। जॉर्ज पंचम जैसे निर्दय और हृदयहीन शासक को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया। अगला प्रश्न, नवा, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो इसका उत्तर है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को बड़ी कुशलता के साथ छापा। उन्होंने अखबारों में केवल इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी समारोह के होने की खबर को छापा गया। 10वां प्रश्न, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इस कथन के माध्यम से लेखक ने स्वतंत्र भारत के शासकों की मनोवृत्ति पर तीखा व्यंग्य किया है। उन्होंने इंग्लैंड की महारानी के स्वागत के लिए दिल्ली को खूब सजा दिया, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, परंतु उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम ने अपने शासन की नीतियों के आधार पर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, फिर भी उसे गलत ठहराने का किसी भी भारतीय में साहस नहीं था और साथ ही इससे हमारे प्रशासन के कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का भी पता चलता है। 11वां प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप इसलिए थे क्योंकि जॉर्ज पंचम की भुत पर जिंदा नाक लगाना अपमानजन्य कृत्य था। वे इसका विरोध चुपचाप कर रहे थे। यही कारण था कि किसी स्वागत समारोह का कोई समाचार और चित्र अखबार में नहीं छपा था। तो ये थी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।